हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर गैस एसिडिटी बदहजमी की कैप्सूल्स के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेंटा रेडी डीएसआर कैप्सूल्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गैस क्यों बनती है, इसके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गैस एसिडिटी बदहजमी क्यों होती है। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि हो सकता है कि आप गलत टाइम पे खाना खा रहे हो, इसकी वजह से भी आपके यहाँ पर गैस एसिडिटी बदहजमी बनती है। इसके अलावा आप जैसे कि रात को कोई लेट सो रहे हैं या रूटीन का जो घर का खाना खा रहे हो और कभी कभी बाहर खा लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आप जैसे कि बाहर का फास्ट फूड और जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर लोग काफ़ी बिजी है, अपने काम के अंदर इतने व्यस्त है कि वो खाने पीने का भी अच्छी तरीके से ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं यहाँ पर कि अपना खान पीन बिल्कुल सुधारें। यानी कि जो भी खाना खा रहे हैं वो घर का खाना खाएं और लाइट ही मिर्च मसाले खाएं उसके अंदर। ऐसा नहीं कि रोज ही घर के ऊपर आप तला हुआ भुना हुआ खा रहे हैं, वो नहीं, बिल्कुल लाइट खाना खाएं। और दूसरा कि बाहर का जो खाना है उसको अवॉइड करें। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो भी आप खाना खा रहे हो उसका एक टाइम शेड्यूल होता है, वो फिक्स होना चाहिए कि शाम का खाना 8 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए और सुबह का खाना 9 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर आप लेट खाते हो, जैसे कि रात को 12-1 बजे खा रहे हो, तो श्योर है कि आपके गैस एसिडिटी, पेट फूलना, बदहजमी होना, उल्टी का मन होना, ये समस्याओं का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप चाहे घर का ही क्यों खाना खा रहे हो आप, तो ये समस्या होगी श्योर श्योर। अगर यहाँ पर अगर आप बाहर का भी खाना खा रहे हैं तो भी इन समस्याओं का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि घर के अंदर ही खाना खाना है और टाइम से खाना खाना है और टाइम से सोना है, बिल्कुल नेचुरल खाना खाना है। तो आपको यहाँ पर यानी कि प्रकृति इंसान को हमेशा संकेत देती है कि आपके ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को खुद को यहाँ पर ऑटोमेटिक महसूस होता है। काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि मैंने आज गलत टाइम पे खाना खाया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ को आप यानी कि अनदेखा ना करें और इसमें आप सतर्क रहें। तो हो सकता है कि आपके इस प्रॉब्लम से यानी गैस एसिडिटी बदहजमी लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाए, अगर आप अपना खान पीन सही कर लेते हैं तो। टाइम से सोना, टाइम से उठना। हमारे अभिनेता है अक्षय कुमार, वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर टाइम से खाना खा लेता है, टाइम से सोता है और डेली रूटीन के अंदर खुद की बॉडी को 24 घंटे में से 1 घंटे खुद को देता है, यानी कि एक्सरसाइज के रूप में। एक्सरसाइज यानी कि किसी भी प्रकार की हो, चाहे योगा हो, मेडिटेशन हो, जिम हो, मॉर्निंग वॉक हो, साइकिलिंग हो, रेसिंग हो, किसी भी रूप में अगर कोई व्यक्ति देता है 1 घंटा, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, वो हमेशा फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो आप ये अपनी लाइफ के अंदर एक हैबिट अपनाइए डेली रूटीन में, यानी कि डेली अपने लिए 1 घंटा निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए आप, और किसी के लिए नहीं निकालना आपको, अपने शरीर के लिए निकालना है डेली 1 घंटा। उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जिम जा सकते हो, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल चला सकते हैं, डेली 1 घंटा साइकिल चलाइए, देखिए फिर आनंद देखिए आप, बिल्कुल अपने आप को गुड फील करोगे, अच्छा फील करोगे आप। तो ये हैबिट डेली की रूटीन में आप अपना के देखिए, कभी कोई बीमारी को यानी किसी भी प्रकार की बीमारी को आपको यहाँ पर सामना करना ही नहीं पड़ेगा, आपकी बीमारी पास तक नहीं आएगी, यानी कि दूर ही रहेगी। कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेंटा रेडी डीएसआर कैप्सूल्स के बारे में। तो ये कौन सी कंपनी का आता है, ये उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये रेडिक्योर हेल्थ केयर कंपनी का आता है, यानी कि रेडिक्योर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आता है। इसके कंटेंट की बात करते हैं तो पेंटाप्रोजोल 40% आता है, यानी 40 mg आता है, और डोम्पेरिडोन है वो 30 mg आता है, यानी कि पेंटाप्रोजोल और डोम्पेरिडोन इसके अंदर कंटेन आता है। इस कंटेन के अंदर आप कोई सी भी कंपनी का बाजार में ले सकते हैं, जैसे सिप्ला है, रेनबेक्सी है, वोकाड है, डॉक्टर रेडी है, फाइजर है, लिफोड है, इंटास है, रेनबेक्सी है,
मोनोपोली बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का भी आप ले सकते हो, यानी कि जो आपको बेटर लगे वो ले सकते हैं। यहाँ पर पेंटाप्रोजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg इसके अंदर कंटेन आता है। ध्यान रहे कि ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा दिया जाने वाला कैप्सूल होता है, आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर डॉक्टर की देख रेख में लेते हैं तो दी बेस्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर अब की पेंटा रेडी DSR कैप्सूल्स के बारे में, तो ये एक स्टेप के अंदर 10 कैप्सूल आते हैं। इसके MRP की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 175 रुपये 10 कैप्सूल्स की है, यानी कि आपका एक कैप्सूल पड़ गया 17 रुपये और 50 पैसे का। अगर आप बाहर में अदर कोई सी भी कंपनी का लेते हैं तो शायद इसी रेट के अंदर करीब करीब सभी का होगा, हो सकता है किसी का कम हो सकता है किसी का ज़्यादा हो, लेकिन यही रहता है इसका। अब इसकी डोज की बात करते हैं कि कैसे लेनी होती है। बेनिफिट्स के बारे में तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि गैस, एसिडिटी, बदहजमी और खाना नहीं पचना, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डोज की बात करते हैं तो 1 OD दिया जाता है, एक रोज़ खाली पेट दिया जाता है। वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि 5 दिन देना है या 3 दिन देना है या 7 दिन देना होता है। वैसे कम से कम 5 दिन रिकमेंड करते हैं डॉक्टर ज़्यादातर खाली पेट। और 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ये दिया जाता है, चाहे कोई सी भी एज का हो। 18 साल से ऊपर का अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसको डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करता है खाली पेट एक रोज़ गुनगुने पानी के साथ दिया जाता है। वो उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी अगर बीमारी मान लो बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि कोई पुरानी समस्या है तो आपको टाइम भी लग सकता है, और ताज़ा है, लेटेस्ट है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर आप ठीक हो जाओ। ये हो गई डोज की बात। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं पेंटा रेडी DSR कैप्सूल की, तो फिलहाल इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी ये कैप्सूल्स लेने के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे आपको तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या हो सकता है आपके, अगर ये सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ जो दिखे तो तुरंत आपको संपर्क करना है। तो कौन कौन से सिम्टम्स है? सबसे पहला सिम्टम्स तो ये है कि उल्टी आना, जी घबराना, लूज मोशंस होना, डायरिया होना, पेट दर्द होना और चक्कर आना। ऐसी अगर कोई समस्या है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, तुरंत ही जाके इसमें लापरवाही ना बरतें। वार्निंग की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर अगर कोई किसी प्रकार की ड्रग एलर्जी है तो सबसे पहले वो आप यानी कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, फिर बाद में ही लें। अगर आपका अपना डॉक्टर यहाँ पर आपको रिकमेंड कर देता है तो ही लें, अन्यथा नहीं लें। अगर आपको नॉलेज है कि कौन सा कंटेंट आपको यहाँ पर एलर्जी करता है, ड्रग एलर्जी है इस मेडिसिन से, तो ही लें, अन्यथा नहीं लें। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा करीब करीब सभी समस्याओं के अंदर ये कैप्सूल दिया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, डायबिटीज़ का पेशेंट हो तो डॉक्टर उसके अंदर भी रिकमेंड करता है, प्रेगनेंसी हो तो उसके अंदर भी यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंड करता है। इसके अलावा गैस, एसिडिटी, बदहजमी, पेट का किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो उसके अंदर भी डॉक्टर ज़्यादातर इस कैप्सूल को रिकमेंड करते हैं। और हार्ट की कोई समस्या हो तो उसके अंदर भी हो सकता है कि रिकमेंड कर सकता है डॉक्टर आपको यहाँ पर, अगर गैस एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम हो रहा है। इनके अलावा अगर आपके यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर बेनिफिट्स की बात बता रहा हूँ, यूज किस किस समस्याओं के अंदर यहाँ पर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है पेंटा रेडी DSR कैप्सूल। हो सकता है कि आपके यहाँ पर मसल्स पेन हो, पीठ का कोई दर्द हो, कमर का कोई दर्द हो, घुटनों का कोई प्रॉब्लम हो, मसल्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, सिर दर्द हो, उसके अंदर भी आपको ये डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। इनके अलावा कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टरों द्वारा ये रिकमेंड किया जाता है कैप्सूल पेंटा रेडी DSR कैप्सूल्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पेंटा रेडी DSR कैप्सूल्स के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर रिव्यू कर दिया है, यानी कि क्या यूज आता है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या रेट का आ रहा है, कौन सी कंपनी का, इन सभी के बारे में पूरी तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस है पेंटा रेडी DSR कैप्सूल्स के से रिलेटेड, या मैंने ये बताया कि आपको इस तरीके से खाना पीना है, आपका यानी कि जो शेड्यूल है पर डे का वो ठीक होना चाहिए, उनसे भी अगर कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के अलावा आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि टाइम लग जाए मेरे को, तो मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा, चाहे आज नहीं कल के डेट में छोड़ दूंगा, लेकिन दूंगा ज़रूर जवाब। अगर आपने कोई भी कमेंट किया है
तो उसके बारे में मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें, इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स। और एक बात ज़रूर कहूँगा और हमेशा कहता आया हूँ कि जब भी आप हमेशा कहीं मेडिकल स्टोर पे जाते हो, फार्मेसी पे जाते हो या डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेते हो, तो एक चीज़ का आपका हमेशा हक बनता है, एक्सपायरी डेट देखे हमेशा। जब भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जा रहे हो मेडिसिन लेने, तो आप एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। इसके अलावा आप एमआरपी रेट भी ज़रूर देखें, क्योंकि ग्राहक का हमेशा ये चीज़ें नोट करने का हक होता है। एक्सपायरी डेट और एमआरपी डेट देख के ही लें। नज़दीकी डेट की एक्सपायरी डेट की कोई भी मेडिसिन ना लें, चाहे फार्मासिस्ट कितना ही आपको कहे कि कुछ नहीं होगा इससे, ऐसा नहीं। आप लॉन्ग टाइम के लिए नियर बाई, यानी कि महीने 2 महीने की नियर बाई की नहीं लें, एक्सपायरी डेट की, लंबी एक्सपायरी डेट की लें आप। और मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर लेटेस्ट ही महीने 2 महीने का हो रखा है तो वो ले, वो और भी बेस्ट होता है। तो नियर बाई एक्सपायरी डेट की ना लें और हमेशा रेट देख के ही लें आप। ऐसा आप अपने मन के मुताबिक, अपने मन की मर्जी कभी भी ना लें। तो फ्रेंड्स, ये था पेंटा रेडी DSR कैप्सूल्स के बारे में रिव्यू। पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया है। किसी भी प्रकार की गैस एसिडिटी हो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।